गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने 10 चैप्टर की बैक एक्सरसाइज, डेफिनेशंस और चेक पॉइंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपने उनको अपनी बुक में और अपनी नोटबुक में अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और आप उनको साथ साथ लर्न भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आपने ध्यान से समझना है सभी क्वेश्चंस को ताकि आपको लर्न करने में ईजी रहे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्केलेटन सिस्टम। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताना है। देखिए, स्केलेटन सिस्टम चैप्टर में कर चुके हैं हम, सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्केलेटन सिस्टम। The structure made up of all the bones in the body of the organism is called the skeleton। ऐसा स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो बोन्स से मिलकर बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन को डिफाइन किया सबसे पहले हमने। अब और क्या होता है स्केलेटन सिस्टम के अंदर वो हम बताते हैं। देयर इज़ अनदर टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज। स्केलेटन सिस्टम के अंदर एक और टिश्यू होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं, जो जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है और ईयर में होता है, हमारे नोज़ में भी प्रेजेंट होता है। होता क्या है ये देखिए, कार्टिलेज इज द स्ट्रॉन्ग इलास्टिक सब्सटेंस फाउंड वेयर टू बोन्स कनेक्ट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जहाँ पर दो बोन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो वो कार्टिलेज के थ्रू ही जुड़ी रहती हैं। ओके, इट मीन्स ये जॉइंट्स में भी मिलता है हमें, और मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि ये हमारे ईयर में और हमारी नोज़ में भी होता है। बोथ बोन्स एंड द कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन सिस्टम। बोन्स और कार्टिलेज दोनों मिलकर बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द स्केलेटन सिस्टम हेल्प अस। स्केलेटन सिस्टम हमें किस तरीके से मदद करता है? देखिए, द स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क टू द बॉडी एंड फॉर्म्स द बॉडी स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट, जो स्केलेटन सिस्टम होता है हमारी बॉडी को प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है, प्रॉपर शेप देता है, एक तरीके से फ्रेमवर्क दे देता है हमारी बॉडी को। ओके, हर एक इंसान का स्केलेटन सिस्टम स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको। बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। बोन्स जो होती हैं स्केलेटन सिस्टम के अंदर वो बॉडी को शेप देती हैं और सपोर्ट करती हैं उसको। बोन्स प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इट्स डेलिकेट ऑर्गन्स। बोन्स ही हमारे शरीर की जो नाजुक ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, उनको बचाती हैं। जैसे अगर हम बात करें ब्रेन की तो वो ब्रेन बॉक्स में एनक्लोज्ड होता है, बंद होता है, और जो हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, वो रिब केज के अंदर बंद होते हैं। रिब केज बोन्स से बना हुआ स्ट्रक्चर है। जॉइंट्स इन द बॉडी प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईजी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जॉइंट्स जो होते हैं बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स, जिनके थ्रू बोन्स जुड़ी हुई होती हैं, उन्हीं के कारण हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, मूवमेंट कर पाते हैं अच्छे से। फ्लेक्सिबल मीन्स इजीली बेंट हो जाती है जो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एन एक्सरे। एक्सरे के बारे में बताना है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपने कि एक्सरेज होती क्या हैं। एक्सरे एन एक्सरे और एक्स रेडिएशन इज़ अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो एक्सरे होती है स्टूडेंट्स, ये इनको हम एक्स रेडिएशन भी बोल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। एक तरीके की डिस्टरबेंस होती है, वेव होती है जो स्पेस में ट्रैवल कर रही होती है। हायर क्लासेस में और ज़्यादा पढ़ेंगे आप इनके बारे में। ओके, अब आपने ये डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेनी है। अब बोन्स के रिगार्डिंग एक्सरे की बात कर लेते हैं हम, बोन्स और मसल्स वगैरह के रिगार्डिंग। दीज रेज आर अनेबल टू पास थ्रू द बोन्स। बोन्स में से पास नहीं हो पाती हैं, चैप्टर में कर चुके हैं हम ये। द रेज कैन पास थ्रू द मसल्स एंड द स्किन ऑफ आवर बॉडी। हमारी मसल्स और स्किन में से तो पास हो जाती हैं एक्सरे, बट बोन्स से पास नहीं हो पाती। इसीलिए जब हम किसी बॉडी पार्ट्स का एक्सरे करवाते हैं ना, तो वहाँ पर बोन्स हमें दिखाई देती हैं, मसल्स और स्किन नहीं दिखाई देती है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर जॉइंट्स। जॉइंट्स पता है आपको क्या होते हैं? चैप्टर में बहुत बार कर चुके हैं हम। जॉइंट्स आर द एरियाज वेयर टू और मोर बोन्स मीट। ऐसी जगह बॉडी के अंदर जहाँ पर दो बोन्स, दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिल रही हैं, उसी को हम जॉइंट बोलते हैं। They are provided in a skeleton to provide more flexibility and easy movement of the body। वो बॉडी में क्यों होते हैं? ताकि हमें हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिले, मूवमेंट हो पाए बॉडी के अंदर अच्छे से, हमारी बॉडी अच्छे से बेंड हो पाए, फ्लेक्सिबल बने वो। ओके, और मूवमेंट भी अच्छे से हो पाए उसकी।
नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज ईच बोन हैव अ नेम? क्या हर एक बोन का नेम होता है? बिल्कुल होता है स्टूडेंट्स। आपको चैप्टर में कितने सारे नेम्स करवाए हैं मैंने बोन्स के। सो आंसर विल बी यस, ईच बोन हैज़ अ नेम। हर एक बोन का एक नाम होता है। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था हमारा। अब देखिए बोन्स के नेम आपने बहुत सारे किए थे चैप्टर में, जैसे हमारी जो ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। ओके, जो हमारी शोल्डर में बोन्स होती हैं उनको नाम दिया गया है कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड जो होता है। जो हमारी थाई बोन होती है उसको हम फेमूर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा लोअर जा होता है उसको मैंडिबल बोलते हैं। तो हर एक बोन का नाम रखा गया है कुछ ना कुछ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी? व्हाई डू एडल्ट्स एंड बेबीज हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ बोन्स? ह्यूमन बींग्स में, एडल्ट ह्यूमन बींग्स में कितनी बोन्स होती हैं? पता है आपको, 206 होती हैं। द ह्यूमन बींग्स हैव 206 बोन्स। ओके, अब बच्चे के अंदर बोन्स ज़्यादा होती हैं, एडल्ट में कम होती हैं, ये भी मैंने बताया था। जो बेबी होता है स्टूडेंट्स उसमें नियर अबाउट 300 बोन्स होती है, 300 के करीब बोन्स होती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है स्पाइन और स्कल की जो बोन्स हैं आपस में मिल जाती हैं और बोन्स की संख्या कम हो जाती है। अ बेबी इज़ बोर्न विद मोर बोन्स देन एन एडल्ट। बेबी जब पैदा होता है तो उसकी बोन्स एडल्ट की बजाय ज़्यादा होती है। एडल्ट मीन्स जब हम बड़े हो जाते हैं। मैनी बोन्स विच मेक अप द स्कल एंड द स्पाइन फ्यूज टुगेदर एज द बॉडी ग्रोज एंड बिकम ओल्डर। जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, उसकी जो स्पाइन में, बैकबोन में और स्कल में जो बोन्स होती हैं ना स्टूडेंट्स, वो आपस में मिल जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, इसलिए बोन्स की संख्या कम हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर लिविंग, जस्टिफाई। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल हो, इट मीन्स वो यूनिसेलुलर हो, तो भी वो सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो होती हैं सारी कर पाता है। इसको आपने जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है अच्छे से। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने 7th चैप्टर अपना किया थिंग्स अराउंड अस, उसमें हमने देखा था कि अमोइबा का नाम आया था वहाँ पर। अमोइबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिर्फ एक ही सेल होती है। जो ह्यूमन बींग्स है ना, जो इंसान है, उसमें लाखों लाखों सेल्स होती है, मल्टी सेलुलर है वो। ओके, अब अमोइबा क्या है? अमोइबा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। अमोइबा इज़ अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, एनिमल भी कह सकते हैं आप। इन अमोइबा अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर लिविंग। जिंदा रहने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, वो सारी की सारी ये अमोइबा कर लेता है स्टूडेंट्स। इसकी शेप फिक्स नहीं होती है, चैप्टर में बताया था मैंने आपको। अब एक्टिविटीज़ वो कौन सी होती हैं बॉडी की जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है? न्यूट्रिशन, खाना खाना, डाइजेशन करना, रेस्पायर करना, एक्सक्रेशन करना, ये मेन होती हैं स्टूडेंट्स। और भी होती हैं रिप्रोडक्शन वगैरह। ओके, सो ये अमोइबा सारी चीज़ें कर पाता है। एक ही सेल होती है फिर भी ये कर पाता है सारी चीज़ें। ओके, नो नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मूवमेंट ऑफ स्नेक एंड अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म और स्नेक की जो मूवमेंट है उनमें हमने अंतर बताना है यहाँ पर। मूवमेंट ऑफ स्नेक, आपको पता है स्नेक कैसे मूव करता है? कर्व कर्व टाइप, इट मीन्स लूप्स बना लेता है तब वो मूव करता है। इट्स स्लीथर्स ऑन द ग्राउंड इन अ वेव लाइक मोशन, वेव की तरह से चलता है। स्लीथर्स मीन्स रेंगते हुए चलता है। ओके, इट यूजेस मसल्स एंड स्केल्स टू मूव, जो इसकी बॉडी में मसल्स होती हैं और स्केल्स होते हैं उनको ये मूवमेंट के लिए यूज़ करता है। स्टूडेंट्स, मैंने बताया है आपको, ये इस तरीके की शेप बना लेता है, लूप्स बना लेता है, यही इसको मूवमेंट प्रोवाइड करती है, मसल्स वगैरह और स्केल्स जो होती हैं इसकी बॉडी में। मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है? अर्थवॉर्म में स्केलेटन तो होता नहीं है, तो ये मूव कैसे करता है? देखिए, बताया था मैंने चैप्टर में, वैसे डायग्राम भी बताया था आपको। आप प्रीवियस वीडियोस ध्यान से देखा करो स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो टॉपिक सभी के सभी। एन अर्थवॉर्म डजंट हैव अ स्केलेटन, स्केलेटन इसके पास होता नहीं है। इट हैज़ अ सिलेंड्रिकल बॉडी मेड अप ऑफ रिंग्स और सेगमेंट्स, इस सिलेंडर जैसी बॉडी होती है जो रिंग्स और सेगमेंट्स से मिलकर बनी हुई होती है। रिंग्स भी कह सकते हैं, सेगमेंट भी। दीज रिंग्स आर एक्चुअली सर्कुलर मसल्स, और ये रिंग्स भी क्या होती हैं? मसल्स होती हैं सर्कुलर शेप की। इन्हीं की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण मूवमेंट होती है इसमें। द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स हेल्प इन मूवमेंट, ये जो रिंग्स होती हैं, ये जो मसल्स होती हैं इसकी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं और रिलैक्स हो जाती है, इट मीन्स सीधी हो जाती हैं, तो ही इसकी बॉडी में मूवमेंट हो पाती है स्टूडेंट्स। ओके, सो दीज वर योर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आपने इनको कंप्लीट कर लेना है, अच्छे से लर्न करते रहना है साथ साथ, और
सभी वीडियोस को ध्यान से देखा करो। अगर कोई वीडियो लंबी है, ज़्यादा टाइम की है, तो आप उसको हाफ हाफ करके देख सकते हैं, बट देखना आपने कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट्स, सो कंप्लीट योर वर्क प्रॉपरली। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।